हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सी एस ए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का थर्ड वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड उसके फॉर्म्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हैं एंड उसके ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीआर एंड हिस्ट्री ऑफ आईपीआर डिस्कस करेंगे। हमने पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड मल्टीपल टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन मल्टीपल टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो इसमें हम देख लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, हिस्ट्री क्या है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसमें क्या है कि यदि आप इसी तरह की वीडियो या आईपीआर से संबंधित या जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित वीडियो या किसी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आईपीआर में आईपीआर क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो प्रॉपर्टी क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी मीन्स होता है वेल्थ या कोई वैल्यूएबल थिंग्स है। वेल्थ आप जानते होंगे धन, वैल्यूएबल कोई थिंग्स है आपकी जो किसी पर्सन के द्वारा अर्न की जाती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे हम किस किस टर्म्स से बता सकते हैं कि एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसे लैंड एंड हाउस एंड गार्डन एंड इंडस्ट्री, ये सब आपकी क्या है, प्रॉपर्टी हैं। क्या है, प्रॉपर्टी हैं। तो जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के कई प्रकार हैं। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जानते हैं आप, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल जो मूव कर सके, एक वन प्लेस से अनदर प्लेस क्या हो सके, मूव हो सके। जैसे एनिमल हो गया, फॉर्म हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। एंड आपकी जो प्रॉपर्टी है इस प्रकार की, जो एनिमल हैं, फॉर्म हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसे प्रोटेक्ट किया जाता है पब्लिक लॉ के द्वारा। किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, पब्लिक लॉ। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक लॉ के द्वारा इसे प्रोटेक्ट किया जाता है, लॉ, पब्लिक लॉ। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो जो मूव नहीं कर सकती है, जैसे कि आपकी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गए, ये सब आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम लॉ ऑफ लैंड के द्वारा, किसे, लॉ ऑफ लैंड के द्वारा क्या करते हैं, इसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी, जैसे हमें लिखना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, तो पहले प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक स्पेशल टाइप प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो थर्ड टाइप प्रॉपर्टी होती है, उसे देख लेते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, थर्ड टाइप प्रॉपर्टी होती है। थर्ड इज a special type of property is called intellectual property. Intellectual property includes product, process, ideas can be used on commercial scale. commercial scale में यदि हम जो ह्यूमन के माइंड से जो जनरेट होते हैं, जैसे कि प्रोसेस एंड आइडियाज़, जिससे हम कुछ प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं, उसका कमर्शियल स्केल में बेनिफिट उठाने के लिए हम जिस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उस राइट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एंड उस प्रकार की प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो प्रोडक्ट हैं, प्रोसेस है, आइडियाज़ हैं, इनोवेशन है, कैन बी यूज्ड ऑन कमर्शियल स्केल फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। किसके बेनिफिट के लिए, ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए, उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसको प्रोटेक्ट करना, वो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाता है, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर कई प्रकार के आपके एक्ट आते हैं, पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट, ये सब आते हैं। तो इसे हम देख लेंगे। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, इसका क्या है। एंड फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, कितने प्रकार की फॉर्म्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है प्राइमरी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के दो फॉर्म हैं। जैसे कि प्राइमरी राइट ग्रुप एक हो सकता है, एक सुई जनरिस राइट्स होते हैं। तो प्राइमरी राइट ग्रुप जो है उसके अंदर आपका कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड यूटिलिटी मॉडल एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स, ईटीसी, ये सब इसमें आता है प्राइमरी राइट ग्रुप में। सुई जनरिस, जो कि ये बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है, सुई जनरिस के अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं, डाटाबेस, मोरल राइट आता है, एंड प्लांट ब्रीडर राइट आता है, एंड फार्मर राइट, इंडिजीनस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत पूछा जाता है, आईआईपी
इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आप ध्यान रखिएगा कि सुई जनरस राइट जो है उसमें कौन कौन से राइट्स आते हैं। तो डाटाबेस राइट, मोरल राइट, प्लांट ब्रीडर राइट, फार्मर राइट, इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, ये IIP ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होती है एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस प्रकार की प्रॉपर्टी, थर्ड टाइप प्रॉपर्टी है एंड इसके जो ग्रुप हैं और वो किस कौन कौन से इसके फॉर्म हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, ये हमने देख लिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ IPR का क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे हम ग्रांट लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्रांट करवाते हैं किसमें, IPR का। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रोटेक्ट करने की क्यों ज़रूरत है इसे, इससे हमें फ़ायदा क्या है, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन का जैसे परफॉर्मेंस इन्हेंस करना, तो इसका IPR को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। जैसे हम प्रोटेक्ट आइडियाज़ या इन्वेंशन और कुछ इनोवेशन और आर्टिस्टिक वर्क, या जैसे म्यूजिकल वर्क है या आपका ऑथर जो हैं उनका जो पब्लिश्ड पेपर है, ये सब जो भी आइडियाज़ हैं या इन्वेंशन या इनोवेशन ये सब हैं, ये सब आपको प्रोटेक्ट करने में, इनको कमर्शियल स्केल में आप क्या कर सकते हैं, बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए इनका प्रोटेक्ट करना IPR को बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका बेनिफिट है टू गिव अ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। यदि आप इनको प्रोटेक्ट करवाते हैं, ग्रांट मिल जाता है, तो आपको बेनिफिट मिलता है एंड आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है एंड इसका कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप अच्छा और इनोवेशन कर सकें, क्या कर सकें, और इनोवेशन अच्छा कर सकें। टू क्रिएट कंपटीशन बिटवीन रिसर्चर एंड इंस्टीट्यूशन। क्या होता है कि जब आप कोई भी आपके अंदर आइडियाज़ आता है, आइडियाज़ को आप यूज़ करके कोई कुछ इनोवेट करते हैं, तो उसमें इंस्टीट्यूट के बीच में और रिसर्चर के बीच में एक कंपटीशन पैदा होता है कि आप इंस्टीट्यूट कितना किस चीज़ को इनोवेट कर पा रहा है और रिसर्चर उस चीज़ को कितना इनोवेट कर पा रहा है। तो ये एक कंपटीशन क्रिएट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अपने किसी भी राइट को प्रोटेक्ट करना और उसे कमर्शियल वैल्यू पे, कमर्शियल स्केल पे यूज़ करना और उससे बेनिफिट लेना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें IPR का ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हिस्ट्री में क्या है कि हम देखते हैं कि कहाँ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या था इसका वो। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो लॉ आया था वो पेटेंट पर आया था, जो पास हुआ था 1474 में वेनिस में। कहाँ, वेनिस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में सबसे पहले यदि हम देखा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, जो कि ये पेरेंट्स हो गया, मिस्टेक्स है ये, तो पेटेंट्स जो है, तो फर्स्ट लॉ जो IPR का पेटेंट्स पर आया था, जो पास हुआ था 1474 में वेनिस में। इसके बाद इंडिया की जो हिस्ट्री है, शॉर्टकट में सब कुछ पढ़िएगा आप। हिस्ट्री जो इंडिया की हिस्ट्री है उसमें पहले पेटेंट एक्ट आया और डिज़ाइन एक्ट आया। तो पेटेंट एक्ट जो आया वो पेटेंट आया 1970 में। पेटेंट जो दिया जाता है इनोवेशन पे दिया जाता है, आप जानते ही हैं। और ये इन्फोर्समेंट जो लागू हुआ 1972 में एंड एक्ट आया 1970 में एंड वैलिडिटी इसकी 20 ईयर है, कहीं कहीं 18 ईयर भी आपको मिल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। डिज़ाइन एक्ट कब आया, डिज़ाइन एक्ट जो आपका न्यू डिज़ाइन एक्ट आया वो 2000 में आया एंड अर्ली डिज़ाइन एक्ट 1911 में आया था। वैलिडिटी इसकी भी 20 ईयर है आपकी। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया। ये आपकी इंडिया में कौन से एक्ट कब आए ये है, तो इसकी हिस्ट्री याद रखिएगा, हिस्ट्री पूछी भी जाती है और आप डिस्क्रिप्टिव में भी लिख सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव में आप IPR का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव और हिस्ट्री लिख सकते हैं IPR की। तो IPR की हिस्ट्री में ये आपका पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। नेक्स्ट है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो एक्ट आया 1999 में एंड कॉपीराइट एक्ट आया 1957 में एंड कॉपीराइट रूल आया 1958 में। कॉपीराइट रूल कब आया, 1958 में एंड कॉपीराइट एक्ट आया 1957 में। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट 2001 में आया। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट कब आया, 2001 में आया। एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो आया वो 2003 में, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया वो 2003 में आया।
बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 में आया था। और यदि पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो वो एस्टेब्लिश्ड हुई थी 2003 में। ध्यान में रखिएगा, यहाँ मिस्टेक्स हो गई थी। तो 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया एंड अथॉरिटी जो हुई वो 2003 में एस्टेब्लिश्ड हुई। और और मैंने उस प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईपीओ का फुल फॉर्म होता है आपका यूरोपियन, क्या होता है? यूरोपियन। ईपीओ का फुल फॉर्म होता है आपका यूरोपियन पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूरोपियन पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये ईपीओ का आपका फुल फॉर्म होता है। तो आप जितने भी आपके फुल फॉर्म हैं वो सभी तैयार कर लें, उनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम हो सकता है कुछ ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन लाएं, या तो पैटेंट देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें।